आज भी लोग इसी बहस के पीछे पड़े हुए हैं कि डज गॉड एग्जिस्ट। लेकिन सवाल यह है कि आज तक इस बहस का जवाब दिया जा सका है। सच यह है कि इस सवाल का जवाब दिया भी गया है और उसे कभी पूरी तरह माना भी नहीं गया। मैं ये नहीं कहता किसी ने इस जवाब को माना ही नहीं, क्योंकि दुनिया में आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है। लेकिन साथ ही आज भी बहुत से एथिस्ट लोग हैं जो खुदा के ना होने पर ही बिलीव करते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में सिर्फ बिलीफ है, फेथ नहीं। उनके लिए हर चीज तब तक सच नहीं होती जब तक उसका प्रूफ उनके अपने तरीके से सामने ना आ जाए। फेथ को आज एक मजाक बना दिया गया है, जैसे फेथ एक ऐसी चीज हो जिसका कोई प्रूफ ही नहीं होता। और ये भी कहा जाता है कि जिस चीज का प्रूफ होता है उसके बाद इंसान के पास कोई और चॉइस नहीं बचती। लेकिन सच ये है कि रिलीजन हमें फेथ सिखाता है, लेकिन वो फेथ अंधा नहीं होता। वो फेथ ट्रथ पर खड़ा होता है, और ऐसे ट्रथ जिसमें कोई मॉडिफिकेशन की गुंजाइश नहीं होती। मैं किसी और धर्म की मजहबी किताबों के बारे में ज्यादा दावा नहीं करता, लेकिन मैं कुरान के बारे में बात करता हूँ, जो एक आसमानी किताब है। कुरान सिर्फ ये नहीं कहता कि वो आसमानी किताब है, बल्कि कुरान खुद अपना आसमानी होने का प्रूफ करता है। इस किताब में कायनात की हर चीज का जिक्र मिलता है और खुदा के बनाए हुए हर निजाम की जानकारी मौजूद है। कुरान एक ऐसी किताब है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि जितना ज्यादा इंसान इसे समझने की कोशिश करता है उतना ही ये किताब अपनी सच्चाई को मजबूत करती जाती है। जब कुरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, तब से लेकर आज तक ये किताब बिल्कुल वैसे ही मौजूद है। ना इसमें कोई बदलाव किया जा सकता है और ना ही इस जैसी कोई और किताब लिखी जा सकती है। इसी वजह से ये है कि कुरान उस क्रिएटर का कलाम है जिसने इस पूरे निज़ाम को पैदा किया, और वही क्रिएटर इस किताब में अपने बनाए हुए हर निज़ाम को वाज़े तौर पर बयान करता है। लेकिन यहीं पर हम एक और कॉन्फ्लिक्ट पर आकर रुक जाते हैं, और वो कॉन्फ्लिक्ट है साइंस। आज साइंस को गॉड की एग्जिस्टेंस पर सबसे बड़ा सवाल माना जाता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि ज्यादातर लोग ये समझने की कोशिश ही नहीं करते कि आज की जो साइंस है वो खुद किसी चीज की क्रिएटर नहीं है। साइंस सिर्फ रिसर्च है। साइंस सिर्फ अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम को समझने की कोशिश कर रही है, उसे एक्सप्लेन कर रही है और उसे ब्रेक डाउन कर रही है। साइंस के पास अपना खुद का कोई निज़ाम नहीं है जिसे वो कह सके कि ये मैंने बनाया। साइंस जिंदा सिर्फ इसलिए है क्योंकि खुदा का बनाया हुआ निज़ाम जिंदा है। अगर खुदा का वो निज़ाम हटा दिया जाए तो साइंस के पास ना कुछ ऑब्जर्व करने को बचेगा और ना कुछ प्रूफ करने को। कुछ ऐसे मकामात भी हैं जहां कुरान तो पहले ही पहुंच चुका है, लेकिन साइंस को वहां तक पहुंचने में शायद 1000 साल भी कम पड़ जाए। इसलिए मैं आगे चलकर एक एक करके ऐसे एग्जाम्पल्स रखूंगा जो ये साबित करेंगे कि साइंस का अपना असल योगदान क्या है और क्या नहीं, और ये भी दिखाएंगे कि कुरान ने वो हकीकतें कब बयान कर दी थीं जिन तक साइंस आज धीरे धीरे पहुंच रही है। उसके बाद फैसला आप लोग खुद करना कि डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, या फिर ये पूरी कायनात बस एक इत्तेफाक है। अब इसी बात को हम एक और कुरानी इशारे से जोड़ते हैं, जैसे आज की साइंस बिग बैंग के नाम से जानी जाती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, यानी क्या इनकार करने वालों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन जुड़े हुए थे, हमने उन्हें अलग कर दिया। यहाँ कुरान 2 लफ्ज यूज करता है, रक और फत। रत का मतलब होता है जुड़ा हुआ, बंद, एक साथ, और फत का मतलब होता है फटना, खुलना या अलग होना। ये एग्जैक्टली वही बात है जो आज साइंस कहती है कि पूरा यूनिवर्स पहले एक ही पॉइंट में कंप्रेस्ड था और फिर एक एक्सप्लोजन हुई जिसे स्पेस में टाइम और मैटर फैला। सोचो 1400 साल पहले न टेलीस्कोप थी, न फिजिक्स, ना कॉस्मोलॉजी, फिर भी कुरान ने ये नहीं कहा कि शायद ऐसा हुआ होगा, बल्कि सीधी बात करता है कि ये हुआ था। और यहाँ भी कुरान डिटेल में
इक्वेशंस नहीं देता बल्कि डायरेक्शंस देता है, ताकि जब साइंस वहां तक पहुंचे तो इंसान समझ सके कि ये डिस्कवरी नहीं बल्कि याद दिलानी है। इसलिए जब साइंस बिग बैंग की बात करता है, कुरान उसे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, बल्कि ये याद दिलाता है कि जिस एक्सपेंशन को तुम आज समझ रहे हो उसका जिक्र पहले ही कर दिया गया था। अब यहीं से हम एक और गहरी बात पर आते हैं, इंसान का धीरे धीरे कमजोर होना। आज हमें सिखाया जाता है कि इंसान इवोल्व होते होते बेहतर हो रहा है, लेकिन कुरान और हिस्ट्री का सिग्नल इसके बिल्कुल उलट है। कुरान इंसान के बारे में एक कानून बताता है, यानी हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में पैदा किया, फिर उसे नीचे की तरफ लौटाया। इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान अखलाक में गिरता है, बल्कि ये कि फिजिकल और कुव्वती पहलू से नस्लें वक्त के साथ कमजोर होती चली जाती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वाज़े तौर पर बताया कि पहले इंसान का कद और कुव्वत ज्यादा थी और फिर नस्लें धीरे धीरे छोटी होती चली गईं। ये सिर्फ इंसान के साथ नहीं, जानवरों के साथ भी हुआ। कुछ प्रजातियां पहले ज्यादा बड़ी और ताकतवर थीं, आज मौजूद ही नहीं है। इसलिए कुरान जिस प्रोसेस को दिखाता है वो ब्लाइंड एवोल्यूशन नहीं बल्कि प्लांट डीजेनरेशन है, यानी अल्लाह के निजाम के मुताबिक दौरों का बदलना, रिसोर्सेज का बदलना और उसी हिसाब से मखलूक का साइज और कुव्वत का बदलना। अब यहीं से एक सवाल लोग उठाते हैं कि कुरान में डायनासोर का जिक्र क्यों नहीं है, लेकिन असल में ये सवाल ही गलत जगह से उठता है। कुरान कोई एनसाइक्लोपीडिया नहीं है जो हर प्रजाति का नाम ले। कुरान निजाम बताता है, नामों की लिस्ट नहीं देता। डायनासोर एक मॉडर्न साइंटिफिक लफ्ज है जो इंसान ने अपनी समझ और इमेजिनेशन के जरिए बाद में दिया। कुरान ने इंसान और जानवरों के उसूल बता दिए कि उनकी शक्ल, साइज और कुव्वत वक्त और निजाम के मुताबिक बदलती रही। बाद में इंसान ने इन निशानियों को समझा, अपनी इमेजिनेशन से तस्वीरें बनाई और फिर उन तस्वीरों को सवाल बना दिया ताकि लोग हैरान हो, एंटरटेन हो और असल सवाल से दूर हो जाएं। यहाँ एक सिंपल मिसाल समझो, जैसे कोई मोबाइल का पहला वर्जन हैवी और पावरफुल होता है, फिर टाइम के साथ उसके स्लिम वर्जन्स आते हैं। इस तरह इंसान बेहतर नहीं, डिफरेंट होता गया। कुरान का फोकस ये है कि तुम किस दौर में हो, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, ना कि तुम्हारा साइज कितना है। इसलिए जब कुरान डी जनरेशन की तरफ इशारा करता है तो वो साइंस को डिनाई नहीं करता, बल्कि ये बताता है कि हर चेंज प्रोसेस नहीं होता, कभी कभी चेंज सिर्फ अल्लाह के निजाम का अगला फेस होता है। और जब हम थोड़ा रुक कर गौर करते हैं तो एक सच सामने आता है, इंसान कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकता, वो सिर्फ अल्लाह की क्रिएशन की नकल कर सकता है। इंसान ने कैमरा बनाया, लेकिन उससे पहले अल्लाह ने आंख बना दी जिसमें लेंस भी है, फोकस भी, रोशनी का कंट्रोल भी। और इंसान ने एरोप्लेन बनाया, लेकिन उड़ना परिंदों से सीखा। इंसान ने सबमरीन्स बनाई, लेकिन समंदर में चलना मछलियों के जिस्म से समझा। इंसान ने रडार और सोनार डेवलप किए, लेकिन ये कुदरत पहले ही चमगादड़ और डॉल्फिन्स को दे चुकी थी। इंसान ने सेल्फ क्लीनिंग टेक्नोलॉजी बनाई, लेकिन लोटस का पत्ता पहले से साफ रहना जानता था। हर तरफ एक ही आवाज आ रही है, ये आइडिया तेरा नहीं है, तू सिर्फ देख रहा है जो पहले से मौजूद है, तू सिर्फ समझ रहा है जो पहले से सेट है। अगर अल्लाह ने ये निजाम पहले से ना बनाए होते तो साइंस के पास ना ऑब्जर्व करने के लिए कुछ होता, ना कॉपी करने के लिए। और फिर भी इंसान सवाल करता है, डज गॉड एग्जिस्ट? हैरत की बात यह है कि वो सवाल भी उसी जबान में पूछता है जो अल्लाह ने उसे दी, उसी दिमाग से सोचता है जो अल्लाह ने उसे दिया, और उसी निजाम को प्रूफ बनाता है जो अल्लाह ने पहले से सेट कर दिया। शायद मसला ये नहीं कि अल्लाह नजर नहीं आता, शायद मसला ये भी नहीं कि हम देखना नहीं चाहते, क्योंकि अगर मान लिया कि अल्लाह है तो फिर मानना पड़ेगा कि हम जिम्मेदार हैं, फिर मानना पड़ेगा कि जुल्म का हिसाब होगा, फिर मानना पड़ेगा कि ये जिंदगी बेमकसद नहीं। इसलिए सवाल ये नहीं रह जाता कि डज गॉड एग्जिस्ट, असली सवाल ये बन जाता है जब हर चीज उसी की गवाही दे रही है तो क्या हम सच को कबूल करने की हिम्मत रखते हैं या फिर सवाल पूछकर खुद से भागते रहेंगे। सब्सक्राइब।